गुड आफ्टरनून बच्चों, माय नेम इज शुभम सैनी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम PYQ सीरीज ला रहे हैं, वो ला रहे नहीं, हमारी चालू भी हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमने एक चीज और चालू की है, हमारे मोशन डेक्कन चैनल पे हम जो हमारे मोशन डेक्कन सेंटर पे जो एग्जाम होते हैं, जो पीरियोडिकल टेस्ट एग्जाम होते हैं, उन पेपर को हम लाइव सॉल्व करेंगे और अपलोड करेंगे वहां पे जाके, ठीक है। तो वहां पे हम डिस्कशन में क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे ताकि आप लोग भी देख सको कि ऐसा एग्जाम हो रहा है मोशन डेक्कन सेंटर पे। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज एक ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूं मैं 12th नीट का। अभी हम शूट कर रहे हैं 11th नीट का। 11th नीट का पेपर है और केमिस्ट्री का टॉपिक आया है मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। पहला क्वेश्चन क्या है, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज वैलिड फॉर। अगर मैं बात करूं वेपर डेंसिटी इज व्हाट, इट इज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। अगर मैं वेपर डेंसिटी की बात करूं, इट इज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ गैसेस। So it is a concept of a gases, so we have to check metals, non-metal, solid. No, it is a concept of gas. चेंज कर लेते हैं कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट इज। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सिंपल, ये सब पढ़ भी चुके हैं। द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज। 2 ग्राम एटम, देखो बच्चों अभी तुम्हें ये 2 ग्राम एटम देख के समझ में आ रहा होगा कि उसने मुझे वेट दे रखा है। क्या दे रखा है, वेट। बट यहाँ पे वेट नहीं दे रखा है। जब भी मोल के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ लिख के आए, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इनका मतलब क्या है, इट इज अ वैल्यू ऑफ मोल। उसने मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, मोल की वैल्यू दे रखी है। तो उसने क्या बोला है, 2 ग्राम एटम, तो मोल की वैल्यू दे दी है 2। तो क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास। और पूछा क्या है उसने, मास। तो मास क्या हो जाएगा, n इंटू मोलर मास। मोल की वैल्यू क्या दी है, 2। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40। आंसर क्या आ गया बच्चों मेरा, 80। देखो 80 आंसर है, बिल्कुल सही। उतारो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। 54 ग्राम दे रखा है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। अगर मैं मैग्नीशियम का मोल निकालूं तो n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 22। तो इट विल 54 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, क्या दे रखा है इन्होंने मेरे को, एक सेकंड। हाँ, अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज अ मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम। पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ। मोल क्या आ रहा है मेरा, W बाय M। W कितना दिया है इन्होंने मुझे, 54। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो मोल विल कम टू 2 मोल आ गए हैं। अब 2 मोल आ गए तो इसी को मैं वहां यूज कर लूंगा। मैग्नीशियम का भी सेम बोला है तो सेम ही Na होंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू W बाय M। तो W क्या आ गया मेरा, W आ गया n इंटू M। तो n कितना आ गया मेरा 2, और M कितना है इसका 24। तो आंसर मेरा क्या आ गया बच्चों, 48 ग्राम। वही तो पूछा है ना इसने मुझसे, हाँ 48 ग्राम आंसर मेरा आ गया। उतारो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा था ये। 1 AMU is equal to, 1 AMU is equal to, that is a memory question, 1/12 of carbon 12 isotopes। 1 AMU का मतलब क्या है बच्चों, 1/12 of कार्बन का 12वां आइसोटोप। तो पहला ही आंसर दिख रहा है मेरे को। 1 AMU is equal to, अगेन उसने पूछा है 1 AMU, तो 1 AMU से दूसरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं देखूं 1 AMU इज इक्वल टू मेरा 1/Na होता है। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसको वैल्यू कैलकुलेट करूँ एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये मेरी वैल्यू आ गई कुछ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स का क्या होगा बताओ बच्चों। एटॉमिक मास पूछा है तो यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU।
एक्चुअल मास ऑफ यूरेनियम 238 इन ग्राम। क्या लिखूंगा बच्चों? अगर मैं देखूं तो इसका आंसर होगा 238 AMU, एंड 1 AMU क्या होता है मेरा 1/Na ग्राम। यहाँ पुट कर दो Na की वैल्यू, तो आंसर मेरा आ जाएगा कुछ 238 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आ गया बच्चों ये आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है मुझे, ऑप्शन थर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस A विद रिस्पेक्ट टू अनदर गैस B इज 2। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B इज 20, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A। तो इसने क्या बोला है मुझे, इसने बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ B, इसने क्या दे दिया है मुझे 2। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर मास B डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास B। मॉलिक्यूलर मास B को इसने क्या दिया है मुझे 20, तो मॉलिक्यूलर मास A कितना आ गया बच्चों मेरा 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। बी आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा बच्चों? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU। 1 AMU कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इजी था। करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं इसने मुझसे कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं मोल, मोल के फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, इन विच कंडीशन STP इज इक्वल टू एंटिटी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछे हैं बच्चों उसने मुझसे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालूंगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू मोल, n इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। तो देख लो मोल यहाँ क्या हो जाएगा, पहले के लिए निकालते हैं चलो, 1/24 Na इंटू 1, तो क्या आ गया Na/24। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1/32 इंटू Na इंटू 2, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो क्या आ गया मेरा ये Na/16। थर्ड, 1 ग्राम ऑफ लिथियम तो ये 1/7 Na इंटू 1, तो क्या आ गया Na/7। फोर देख लो, 1/108 इंटू Na इंटू 1, तो क्या आ गया ये Na/108। ये फॉर्मूला याद रखना है मुझे, n इंटू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम मेरे प्रेजेंट हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूँ एटोमिसिटी। तो देखो मुझे सबसे कम किसमें दिख, सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से मुझे दिख रहे हैं लिथियम में, तो 147 का थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, इन सब में देख लूंगा मैं सबसे ज्यादा हीलियम एटम किसमें होंगे। इजी क्वेश्चन है मेरा, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन मेरा। सीधे मैं अगर इसको देखूं क्या नाम है, पहले में 4 ग्राम दे रखा है, तो मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इक्वेट कर दूंगा, इसमें कर दूंगा मैं W/m इज इक्वल टू n/Na। तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू WNA/m। यहाँ क्या दिया है देखो, इसने लीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 को इक्वेट कर दूंगा n/Na से, तो यहाँ n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 22.4। थर्ड देखो मोल दे रखा है, तो n इज इक्वल टू n/Na कर दूंगा, तो n क्या आ जाएगा n इंटू Na। फोर्थ देखो, 4 पहले u है, u को AMU कन्वर्ट करूंगा तो वो तो और छोटा हो जाएगा, तो वो तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ साफ साफ पता चल रहा है क्या नाम है कि थर्ड ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कंसीडर करेगा इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर थर्ड होगा, थर्ड ही होगा बच्चों।
among the following sample the largest number of molecules, largest number of molecule, सेम बच्चों वही कर दूंगा, मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ठीक है। 28 ग्राम ऑफ CO, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, 36 ग्राम ऑफ H2O एंड 54 ग्राम ऑफ N2O, सबको निकाल लो बच्चों। अगर मैं 28 ग्राम में निकालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, N इंटू 28, एक काम कर लेते हैं पूरा लिख लेते हैं, W बाय M इज इक्वल टू N बाय NA। तो N क्या आ गया मेरा N आ गया, W कितना दिया है 28, और ये C का मास होता है 12, 12 ऑक्सीजन का होता है 16, और 12 और 16 कितना हो गया मेरा 28, और इधर क्या आ जाएगा मेरा Na। तो यहाँ N क्या आ गया मेरा, ओनली Na। यहाँ देखते हैं 46, तो यहाँ N क्या आ जाएगा मेरा 46 डिवाइडेड बाय 46 इंटू Na। तो यहाँ भी क्या आ गया मेरा, ये आ गया 1 Na। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या है 36 डिवाइडेड बाय 18 Na। तो यहाँ क्या आ गया मेरा, ये 2 Na। इसका देखो 54 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, ये तो वैसे भी बहुत छोटा आने वाला है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब देखो सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे किस में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रहा है तो वाटर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे नंबर ऑफ मोल कितने आए थे 2, तो मुझे सीधा सीधा थर्ड आंसर देखने को मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है मेरा, करेक्ट क्या होगा, ग्राम मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास इन ग्राम और मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। 1 मोल इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 6.023, बिल्कुल सही है। मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, मैच द नंबर ऑफ मोल्स लिस्टेड इन कॉलम 1 टू कॉलम 2, कॉलम 1 टू कॉलम 2 बोला है इसने। तो देखो कॉलम 1 में ए क्या बोल रखा है, ए बोला है 0.1 मोल, इसी को मैं बोल सकता हूँ 0.1 ग्राम एटम। तो मुझे ए सीधे सीधा क्या दिख रहा है मेरा, ए सीधे सीधा मुझे क्यू दिख रहा है। तो पहले देखो ए के साथ क्यू कितनी जगह दिया हुआ है, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं ए की सॉल्व करूंगा, उसी से पकड़ लूंगा। मैंने ए को पकड़ लिया, ए क्या बोला है 0.1 मोल। अब 0.1 मोल उधर देख लो कहीं दिया हुआ है, दिया है 0.1 ग्राम एटम। तो 0.1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 0.1 मोल ही है। तो भैया ए का होगा क्यू, बाकी देखो कहीं क्यू दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा मेरा, फर्स्ट ओनली। उतारो बच्चों क्वेश्चन। Which of the following contains the largest number of atom, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है बच्चों, निकाल लोगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, कैसे निकालूंगा मैं, n इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, कर लूंगा। ये कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप डालोगे मोल का और अवोगाद्रो नंबर डालोगे तो आपको सीधे आंसर देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर आपको सीधा आ जाएगा 4 ग्राम H2। 4 ग्राम H2 का मतलब क्या है, 2 मोल। बाकी सब में देखूंगा तो मोल 1 से कम आ रहा है। बाकी आप किसी को भी देख लो, क्या नाम है 11/44 1 से कम, 5 डिवाइडेड बाय 17 1 से कम, 8 ग्राम डिवाइडेड बाय SO2 का मास तो और ज्यादा होता है 1 से कम। तो ओनली हाइड्रोजन इज द केस व्हेन द मोल कम्स मोर देन 1 वैल्यू and remaining all the value of mole will come less than 1। ठीक है बच्चों, 1.5 into 10 raised to the power 22 atoms of an element weight 0.9 gram, the atomic mass of element। इतने मेरे को एटम दे रखे हैं, ये वो दे रखा है। तो सिंपल बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं दो फॉर्मूले इक्वेट कर दूंगा, N बाय Na इक्वल टू W बाय M। एटॉमिक मास पूछा है तो m कितना आ जाएगा मेरा, m आ जाएगा W बाय N इंटू Na। W कितना दिया है मुझे 0.9, Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, और n कितना दिया है मुझे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। सॉल्व करो इसको, 2 मिनट का टाइम है सबके पास, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ ये 36 दिखेगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 36.01 समथिंग आएगा, तो मैं राउंड ऑफ करके उसको 36 लिख दूंगा।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सेम नंबर ऑफ एटम, जैसे 2 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है, तो 2 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम का मैं वो निकाल लूंगा मोल, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा W/m। W कितना है 2, m कितना है कैल्शियम का 40, तो कितना आ गया 1/20। तो मेरे को देख लेना है मोल कितने होंगे, कहीं 1/20 मोल दे रखे हैं, ठीक है 1/28 मोल देख लो। एक सेकेंड, द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट कंटेन्स, अच्छा 1/20 आ गया मेरा, 1/20 आ गया। तो मुझे कुछ और पूछा है इसने, क्या पूछा, द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब मैं इसको इक्वेट कर दूंगा W/m से कर दूंगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मास, इसको मैं सीधे लिख दूंगा ना, क्या नाम है, W इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 20 लिख दूंगा, और मैं देख लूंगा कितना आ जाएगा मेरा, ऑलमोस्ट 1.2 समथिंग आएगा कुछ। मैग्नीशियम का मास लगाने के बाद कितना आ जाएगा 1.2। मैं मास लगा देना और देख लेना कैलकुलेट करके, इजी क्वेश्चन है। 8 ग्राम ऑफ O2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, देखो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं इसको n/Na इज इक्वल टू W/m करूं, ठीक है। तो n कितना है, n निकालना है मुझे, W कितना है 8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू Na, कितना आ गया बच्चों ये 1 Na/4, देखो 14 डिवाइडेड बाय CO का मास कितना होगा, CO का मास होगा बच्चा हमारा 12 और 16 28, तो ये तो 1/2 आ रहा है, 1/2 Na, तो ये तो नहीं होगा। इसकी बात करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 28 Na, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों Na/4, तो ये हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं 11/44 Na, तो ये कितना आ गया बच्चों मेरा Na/4, ये भी हो सकता है। 22 ग्राम CO2, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ अगर देखूं तो 22 डिवाइडेड बाय 44 Na, तो ये कितना आएगा मेरा बच्चों Na/2। तो मेरे को कौन सा आंसर देना, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड मुझे कहाँ दे रखे हैं, बी ऑप्शन में, बी इज माई करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल कंपाउंड इनटू 100। ऑक्सीजन का वेट कितना है मेरा 16, 16 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का वेट कितना है 23 प्लस 1 प्लस 16 40 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। देखो 40% आ रहा होगा, रिमेनिंग जो 60% है उसमें कुछ ऑक्सीजन होगा और कुछ हाइड्रो, सॉरी रिमेनिंग जो 60% है उसमें कुछ सोडियम होगा और कुछ क्या होगा हाइड्रोजन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, इट्स मॉलिकुलर वेट इज 78, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों इन्होंने मुझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है इन्होंने मुझे CH, और एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा इसका, एम्पेरिकल मास हो जाएगा मेरा CH का 13। तो n क्या होता है मेरा मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, और रिलेशन क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला में, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चों CH, तो मुझे n निकालना है, तो n कितना आ जाएगा मेरा, मास दिया है मुझे 78 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया हुआ है 13, तो 13 6 78, तो n कितना आ गया 6CH, तो क्या आ गया C6H6। थोड़ा बहुत जानते हो गए तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, आंसर को टिक मार देते हैं। तो D इज माई करेक्ट आंसर। In a compound, carbon, hydrogen and nitrogen are present 9, 1 or 3.5 by weight. Molecular weight of compound is 108.
तो अगर मैं देखूँ मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन का कितना वेट दिया है मुझे 9, हाइड्रोजन का कितना वेट दिया है मुझे 1, और इसका कितना दिया है मुझे 3.5, क्या है बाय मास। तो मोल ऑफ कार्बन निकाल लूंगा 9 डिवाइडेड बाय 12, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल लूंगा 3.5 डिवाइडेड बाय 17। चलो बच्चों को कैलकुलेट करो, मैं यूज करता हूँ कैलकुलेटर, कितना आ रहा है। 9 divided by 12, it will come 0.75, यहाँ तो एक आ जाएगा, और यहाँ 3.5 डिवाइडेड बाय बच्चों 17, कितना आ रहा है 0.2, ठीक है। कितना आ रहा है मेरा 0.2। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, नाइट्रोजन ही है ना बच्चों, कार्बन 9/12, 9/12 एक वेट 1 मिनट, 9/12 0.75, 0.75 और 0.2, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है मेरा 3.5 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। चलो अब मैं करूँगा स्मॉलेस्ट रेशो लूंगा, सिंपलेस्ट रेशो। तो अगर मैं 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.2, यह आ जाएगा मेरा 3.75, ठीक है। और यहाँ करूँगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ जाएगा मेरा 5, और यहाँ आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, कुछ तो गलत आ रहा है इसमें हमारा। इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर प्रेजेंट बाय वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कहीं तो गलती है, एक मिनट को क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा। कहीं तो हमने गलती किया है बच्चों, कहाँ गलती किया है, ये मेरा ठीक है। अरे नाइट्रोजन है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है, हम 17 अमोनिया समझ की गलती से कर दिए थे। तो बच्चों अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3.5 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया 0.25, यहाँ क्या आ गया 0.25, स्मॉलेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 0.75, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया मेरा 3, ये आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया मेरा 4, और ये आ गया मेरा 1। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, अगर मैं बात करूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया मेरा C3H4n, और एम्पेरिकल मास कितना आएगा, एम्पेरिकल मास होगा 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14, तो 12 12 12 36, 36 प्लस 4 प्लस 14 कितना आ गया, ये मेरा आ गया 54। एन क्या होता है मेरा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरा 54, एम्पेरिकल मास कितना है मेरा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना है 108, एम्पेरिकल मास 54, तो वैल्यू क्या आ गई 2। और मुझे पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है मेरा C3H4n, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा C6H8
एंड 2। आ गया बच्चों C6H8 एंड 2। देखो कहां पर है C6H8 एंड 2। नेक्स्ट, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। On analysis, a certain compound was found to 54 gram of iodine, 80 gram oxygen. What is the formula of the compound? तो मुझे क्या दिया है बच्चों, आयोडीन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। आयोडीन कितना दिया है मुझे 254 ग्राम और ऑक्सीजन कितना दिया है मुझे 80 ग्राम। तो मोल्स ऑफ आयोडीन निकाल लूंगा मैं 254 डिवाइडेड बाय मास कितना है 127। मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूंगा मैं 80 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ जाएगा मेरा 2, ये आ जाएगा मेरा 5। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा I2O5। कहाँ है देखो बेटा I2O5, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच परसेंटेज कार्बन। परसेंटेज कार्बन, अब देखो पहले मैं CH4 का परसेंटेज निकालता हूँ। CH4 में परसेंटेज कार्बन कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल कंपाउंड इनटू 100। वेट ऑफ कार्बन कितना है 12, टोटल कंपाउंड का वेट कितना है 16 इंटू 100। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 75%। तो मेरा जो 75% है, बी का क्या हो जाएगा मेरा 1। तो देखो बी का 1 कहीं दिया हुआ है मुझे, बी का 1 मुझे कहीं दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया है ए में। तो मुझे क्या बाकी सॉल्व करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मेरा सीधे सीधे वहां से आंसर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया बच्चों वहां से आंसर, मेरा सीधे सीधे मेरा वहां से आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेन 69.5% ऑक्सीजन एंड 30.5% नाइट्रोजन एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 92। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन है बच्चों और क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज वेट दिया है 30.5 ग्राम मान लेता हूं मैं। नाइट्रोजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन दिया है मुझे बच्चों 69.5% और नाइट्रोजन दिया है 30.5%। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 69.5, सॉरी मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 69.5 डिवाइडेड बाय 16 एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मेरे कितने आ जाएंगे 30.5 डिवाइडेड बाय 14। कैलकुलेट करो इसको जरा। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके। ये आ रहा है बच्चों मेरा 4.34 और इधर मेरा आ रहा है 2.17। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 4.37 को 2.17 से मल्टीप्लाई किया 4.34 मल्टीप्लाई बाय 2.17, सो इट्स कम ऑलमोस्ट 2, इट्स कम ऑलमोस्ट 1। तो क्या आ गया मेरा आंसर NO2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों मेरा क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया मेरा NO2। N क्या है मेरा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है मुझे 92, एम्पेरिकल मास कितना है, कितना हो गया 32 प्लस 14 कितना हो गया मेरा 6 और 4 46। तो ये आ गया मेरा 2। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आता है NO2। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा N2O4। देखो कहीं N2O4 दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। An organic compound contains 80% by carbon and remaining percentage of hydrogen। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है 80%, रिमेनिंग कितना है हाइड्रोजन 20%। तो इसी को मैं वेट ऑफ कार्बन मान लूँ 80 ग्राम और इसी को मैं मान लूँ वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना 20 ग्राम। तो मैं मोल निकाल लूंगा, मोल ऑफ कार्बन कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 12 और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया मेरा 20 डिवाइडेड बाय 1। तो भैया 80 डिवाइडेड बाय 12 रेशो 20,
तो देखो क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, डिवाइड कर लो, क्या नाम है, ये गया 40 और ये गया मेरा क्या नाम है 4 तिया 4 दूनी 8 20 और ये गया 4 तिया 12। तो कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 20। तो क्या आ गया 20 रेज टू 120। इसको मैं यहाँ भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा 20 रेज टू 120। तो 20 कॉमन ले लो तो 1:3। 1:3 क्या आ गया मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बच्चों, मेरा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH3। CH3 एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, वही तो पूछा है शायद मुझसे, CH3। ठीक है बच्चों, क्या है आंसर इसका, CH3। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने अभी कर चुके हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 120 इज CH2O। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला मुझे कितना दे रखा है, CH2O। एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 16 कितना हो गया मेरा, 12 और 2 14, 14 और 16 30। ठीक है ना। एन क्या होता है मेरा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 120, एम्पेरिकल मास कितना है 30, कितना ही वैल्यू 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना है 4, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। तो क्या आ गया C4H8O4, C4H8O4 बी आंसर। नोट डाउन करो। A compound X and Y has equal masses of them. If atomic weight are 30 and 40, the molecular formula of the compound। ठीक है, X है और Y है, दोनों के वेट को मैंने W मान लिया। तो N क्या हो गया, W/M ऑफ X, यहाँ क्या हो गया N Y, W ऑफ M Y। तो यहाँ कितना है ये W MX मतलब कितना है मेरा 30 और इधर कितना है 20। तो ये आ गया 20:30। तो 2:3, अरे कितना आया 2:3। तो क्या आ गया मेरा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया मेरा C नहीं है ना, X2Y3। तो एम्पेरिकल मास कितना होगा 2x + 3y। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी बच्चों, एक्स की वैल्यू है 30 + 3 इंटू 20। ठीक है, 3 दूनी 6 60, 3 दूनी 6 60, कितना आ गया 120। तो भैया एन क्या होता है मेरा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है इन्होंने मुझे 120, एम्पेरिकल मास भी कितना आया 120, आ गया 1। सो नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। किस कंडीशन पे बच्चों मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1। If the value of n is 1, then we can equate the whatever the molecular formula will come, that is the same empirical formula. And also we can say what is the empirical formula, the exactly same is the molecular formula if the value of n is 1. 20 gram of an ideal gas occupied 5.6 liter at ATM at 273 Kelvin. What is the molecular weight of gas? देखो एट एस टी पी मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू मोल, और मोल को मैं इक्वेट कर सकता हूँ W/M से। तो मेरा W/M कितना आ गया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। इसने मुझसे पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो मेरा M कितना आ गया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू, नहीं एक मिनट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया W इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट कितना है बच्चों मेरा 20 ग्राम, 20 इंटू 22.4 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पे मेरा, वॉल्यूम है 5.6। कैलकुलेट कर लो, बताओ आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। बताओ कैलकुलेट करके आंसर क्या आ रहा है। आंसर मेरा आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट किया मैंने तो आंसर आ रहा है मेरा 80। आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम आर कंटेन। n पूछा है तो n का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n इंटू एन ए। n मतलब W बाय एम इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले के लिए निकालते हैं 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, तो 1/32 इंटू एन ए, एटोमिसिटी क्या हो जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा मेरा Na/2। सेकंड के लिए निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 30 नहीं आएगा 16 आएगा यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 16 Na, और एटोमिसिटी कितनी है उसकी है 1, तो क्या आ गया मेरा Na/16। अगर दो ऑप्शन सेम दिख गए तो ऑब्वियसली कहना है मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कोई देखने की जरूरत नहीं, दो सेम मिल गए मुझे। चलो तीसरा भी मैं दिखा देता हूँ, ओजोन वाला। ओजोन में क्या आ जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 48, 48 क्यों, बिकॉज ओजोन इज O3 इंटू Na, और एटोमिसिटी क्या है 3, तो क्या आ गया मेरा Na/16। ठीक है, सपोज x एंड y, suppose the element x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 when 0.1 mole xy2 weight 10 gram and 0.05 mole x3y2 weight 9 gram, the atomic weight of x and y। तो पहले मैं लिखूंगा x y2 का मोल कितना दिया हुआ है, पहले दोनों को लिख लेते हैं S3Y2। इसके मोल दिए हुए हैं मुझे, तो बहुत पास में हूँ दिख नहीं रहा, हाँ 0.1, तो मैं n इज इक्वल टू W/m से m निकाल लूंगा, तो W/n, तो W कितना दिया था बच्चों यहाँ मुझे इसका 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाय 0.1 कितना आ गया 100 ग्राम। यहाँ देखो यहाँ मोल कितने दिए मुझे 0.05, वेट क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी मॉलिकुलर मास क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर मास वेट डिवाइडेड बाय n, वेट कितना दिया है मुझे 9, 9 डिवाइडेड बाय 0.05, 2 0 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 180। ठीक है ना, 180 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, 180 आ जाएगा नहीं आ जाएगा मेरा, एक बार देख भी लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है 180 आ गया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट में कर लूंगा, क्या करूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो ये 2y से 2y कट गया, तो क्या बचा 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू क्या बचा 40। ठीक है, इस x को यहाँ पुट कर दो, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 60, 2y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 30। तो 40 30 आंसर देखो कहाँ है, 40 30 आंसर मेरा बी में है, तो बी इज माई करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। From 392 mg of H2SO4, 1.204 into 10 raised to power 21 molecules of H2SO4 are removed. How many moles of H2SO4 are left? इसके मोल निकालो, उसके मोल निकालो, जो बचे वो लिख दो। मैंने क्या बोला बच्चों, पहले उसके मोल निकालो, कितना दिया हुआ है 392 mg, 392 mg के मोल निकाल लो। क्या करोगे बच्चों, उनके मोल निकालोगे, निकालो मोल चलो। अगर मैं देखूं तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 392 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 98, H2SO4 98 होता है। दूसरा मैं निकालूं तो n इज इक्वल टू n/Na लगाऊंगा, तो क्या आएगा मेरा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर, इन दोनों को निकालो, वो बताओ मुझे निकालने के बाद क्या आया। ये आ गया बच्चों मेरा 0.004, और यहाँ आएगा बच्चों मेरा 0.002। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, इनका डिफरेंस लूंगा तो आ जाएगा मेरा 0.002, और इसी को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3,
तो 2 इंटू 10⁻³ मोल बचे हैं मेरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन अ मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस? एटम n इज इक्वल टू मोल इंटू आवोगाद्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। आ मोल बोला है, आ मोल मतलब मोल क्या हो जाएगा मेरा 1, तो n क्या आ जाएगा मेरा 1 इंटू Na, और एटोमिसिटी कितनी है इसकी 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 5 Na। और क्या लिख दूंगा इसको 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो कहीं दिख रहा है मुझे 171 का डी ऑप्शन है। क्या है बच्चों? 171 का डी ऑप्शन। The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through a Haber process। बच्चों थ्रू अ हैवर प्रोसेस, तो मुझे रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होगी बच्चों यहाँ पे? N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia 2NH3। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रेट करेगा तो कितने देगा? 2 मोल। ठीक है, इसका 1 मोल 3 से रेट करेगा तो कितने देगा? 2 मोल। मेरे क्या बने हैं? मेरे बने हैं 20 मोल अमोनिया। तो बच्चों मैं यहाँ सीधे मोल एनालिसिस लगा सकता हूँ। तो मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल्स ऑफ N2 नहीं पता, स्टोइचियोमेट्री 1 है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता, स्टोइचियोमेट्री 3 है। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं? 20। स्टोइचियोमेट्री कितनी है मेरी यहाँ पे? 2। तो कितना आ गया? 10। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? 10 इंटू 3 30। देखो आ रहा है 30, करेक्ट। From a container having 64 gram, from a container having 64 gram oxygen, 11.2 liter oxygen gas at STP and 6.022 into 10⁻23 gram oxygen atom are removed. Find the mass of oxygen। पहले बच्चों में इसके मोल निकाल लूंगा, इसके मोल में से ये दोनों माइनस कर दूंगा तो मेरा कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ मैं सीधा जाता हूँ, इसका आंसर 32 आने वाला है। एक बार ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम इसको बता देंगे। The total number of protons, electrons and neutrons present in 12 gram of 6C12। तो पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ। मोल क्या आ जाएगा मेरा? 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1। तो 1 मोल में 1 मोल कंटेन्स 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है ना? तो 18 हो गया, तो 18 Na, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी कुछ वैल्यू आएगी और वैल्यू आएगी मेरी ये 1.08 इंटू 10⁻25। चेक करो सही आ रहा है? सही आ रहा है। 2.8 into 10⁻³ CO2 is left after removing 10⁻21 molecule from its XmG, the mass of CO2। 174 हाँ। देखो यहाँ पे इनिशियली CO2 कितना प्रेजेंट है मेरा? इनिशियली CO2 प्रेजेंट है मेरा X। ठीक है ना? इनिशियली CO2 मेरा XmG है। इस XmG को मैं लिख लूंगा मोल के टर्म में, मोल इज इक्वल टू W/m। तो क्या आ जाएगा मेरा? X इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा? X इंटू 10⁻³ मॉलिकुलर मास कितना होगा CO2 का? 44। यहाँ ये किसके बराबर हो रही है बच्चा? यहाँ ये बराबर हो रही है 2.8 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? X इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 44 माइनस, और क्या दिया हुआ बच्चा मुझे? दिया है 21 मॉलिक्यूल्स, तो माइनस 10⁻21 मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ से मुझे बस x की वैल्यू निकालनी है। x आ जाएगा मेरा, देखो क्या आ रहा है x
और आंसर में चेक करो। देखो बच्चों क्या आ रहा है, एक्स निकालो एक बार। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक्स आएगा मेरा 196.2 mg। व्हाट इज द, हाँ छूट गया था ना, करेक्ट। व्हाट इज, ये तो हो गया ना, एक मिनट, हाँ टोटल ये हो गया हमारा। व्हाट इज द करेक्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या होंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 0.1 मोल। अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक करता हूँ बच्चों, तो किसमें होगा, कैल्शियम में प्लस कार्बन में प्लस 3 ऑक्सीजन में। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल देगा, इसके 3 मोल देगा। इसका 0.1 मोल, इसका 0.1 देगा, इसका 0.1 देगा, इसका 0.3 देगा। आंसर देखो, इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। ये बच्चों हमारे एक क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो उस कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। 1 से 2 बन रहा है तो 2 से 4 बनेगा, 1 से 2 बन रहा है तो 4 से 8 बनेगा, वही मुझे देखना है। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इज m, द मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। बेटा ट्वाइस कर दो, सीधे 2m आ जाएगा। भैया वेपर डेंसिटी क्या है, ए का ट्वाइस है तो सीधे क्या आ जाएगा 2m। अरे हाँ है ना, सीधे 2m आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2 एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, CXHY प्लस X प्लस Y/2 O2 इज इक्वल टू X CO2 प्लस Y/2 H2O। क्या क्या दे रखा है इसने मुझे, इसने दे रखा है 120 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है। 120 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का कितना दिया है 330 ग्राम, हाइड्रोजन कितना दिया है मुझे 270 ग्राम। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मोल निकाल लूंगा। और बच्चों क्या करूंगा, यहाँ से मोल निकाल लूंगा, मोल ऑफ कार्बन एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन। अरे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, जब मोल ऑफ कार्बन आ जाएंगे तो उससे मैं वेट निकाल लूंगा और वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर दूंगा, तो मेरा परसेंटेज कार्बन आ जाएगा। परसेंटेज कार्बन आ जाएगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, परसेंटेज हाइड्रोजन। अरे हाँ या ना, निकालो निकालो। अगर मैं देखूं यहाँ पे CX से CX ही बन रहा है, तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या आ जाएंगे बच्चों बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन मेरे आ जाएंगे, एक मिनट वो पानी पी लूं। पहले तो यहाँ पे मोल निकालो CO2 के, 330 डिवाइडेड बाय CO2 मतलब 44, और यहाँ निकालो मोल्स ऑफ वाटर 270 डिवाइडेड बाय 18। देखो यहाँ क्या आएगा मेरा, ऑलमोस्ट 7.5 आएगा। तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या आ जाएंगे, मोल इनटू एटॉमिक मास। मोल कितना है 7.5, एटॉमिक मास कितना है 12, और को मल्टीप्लाई करता हूँ बताता हूँ कितना आ रहा है। 7.5 इंटू ये आ गया मेरा 90, ऑलमोस्ट 90 आ रहा है ना, हाँ 90 ग्राम आ गया। तो 90 ग्राम आ गया। अब मैं परसेंटेज कार्बन निकाल लूंगा, तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ टोटल इंटू 100। वेट ऑफ कार्बन कितना है 90, टोटल कितना है 120 इंटू 100, कितना आ गया, एक जो सी एक जीरो गया, तो ये मेरा को 75% आ जाएगा। तो 75% कार्बन होगा तो रिमेनिंग क्या होगा, हाइड्रोजन। तो डी आंसर इज माई करेक्ट आंसर। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 9.75 ग्राम जिंक, 1.8 ग्राम क्रोमियम एंड 0.6 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है मेरा, जिंक है, क्रोमियम, एक सब लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले। जिंक है बेटा मेरा,
क्रोमियम है बेटा मेरा, और क्या है, ऑक्सीजन है। जिंक कितना दिया हुआ है मेरे को, 9.5 ग्राम। क्रोमियम कितना दिया है मुझे, 1.8 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है मुझे, ग्राम एटम है तो मोल दिए हैं ऑक्सीजन के सीधे मुझे 0.6 दिए हुए हैं। तो मैं इसके मोल निकाल लूंगा, मोल ऑफ जिंक, इसके निकाल लूंगा मोल्स ऑफ क्रोमियम। तो मैं क्या कर दूंगा, मोल्स ऑफ जिंक, मोल्स ऑफ क्रोमियम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूंगा। निकालने के बाद जो नंबर आएंगे इन तीनों के, वही मेरा ये होगा। देखो क्या आ रहा है निकाल के, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे निकाल के आएगा 114। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCrO4। देखो कहीं दिया हुआ है ZnCr4, पहला ही आंसर। नहीं एक सेकंड, इसके ज़्यादा आने चाहिए, क्रोमियम का 1 पॉइंट है ना, हाँ इसके 2 आएंगे। तो ZnCr2O4, ZnCr2O4 मेरा बी आंसर दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन, एलिमेंट A atomic weight 75, another element B atomic weight 25, combine to form a compound, the compound contains 70% A by weight। तो मेरा एक A है और एक B है। A क्या है, परसेंटेज 75, तो वेट ऑफ A कितना हो गया 75, एंड वेट ऑफ B कितना हो गया मेरा 25। तो मोल्स ऑफ A कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है मुझे A का 75, तो 1 आ गया। मोल्स ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 25 क्या आ जाएगा 1। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, ए बी। कहीं दिया हुआ है, डी आंसर ही दिया हुआ है, शायद यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज अपना एक और 11th का टेस्ट डिस्कस कर लिया है। अभी हमने 12th का भी डिस्कस किया था। जैसा कि हमने बोला कि मोशन डेक्कन में जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं उन सबके सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाले जाएंगे विद अ क्वेश्चन पेपर। तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद क्या नाम है उसका सॉल्यूशन देखिए, नहीं समझ में आता है तो आपको। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी हमारा PYQ का रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, कुछ टाइम बाद हम चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।